जिसके संतान है वो भी दुखी है और जिसके कुछ भी नहीं वो भी महाराज दुखी है। यही तो माया है। ब्राह्मण देवता बोले महाराज बातों से काम नहीं चलने वाला, या तो मुझे ये वरदान दे दीजिए कि हमारे कोई संतान हो जाए। अगर वरदान देने में आपकी क्षमता ना हो तो महाराज मेरी कलाई को छोड़ दीजिए, हम सरोवर में डूब करके अपने जीवन को समाप्त कर दो। संत जी बोले देखो सरलागत परित्यागे महापातक युग भवे। सरल में आए हुए को अगर सरल ना दी जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। जीवन तो तुम्हारा बचाएंगे, ये कह करके संत जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला और कहा आत्मदेव ले जाइए, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को फल खिला देना। फल के प्रभाव के द्वारा तुम्हारे यहाँ एक बहुत सुंदर सपूत बालक का जन्म हो जाएगा। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा, फल को लेकर के जैसे अपनी पत्नी के पास आए, पत्नी का नाम है धुंधली, जिसे हर बात में धुंधलापन दिखाई दे, चाहे सही हो बात चाहे गलत हो, लेकिन तर्क और कुतर्क करना ही करना है, तो इसी का नाम तो धुंधली बुद्धि होता है। आत्मदेव महाराज जैसे फल को लेकर के आए, देवी आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। पत्नी ने कहा कौन सी कृपा हुई? अरे देखो ये फल लेकर के आया हूं, अगर तू इस फल को खा लेगी ना तो तेरे गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा। पत्नी ने विचार किया ऐसा फल हो ही नहीं सकता। कितने यज्ञ कराए, कितनी कथाएं कराई, कितने हवन कराए, सब कुछ कराए, आज तक ऐसा फल किसी ने नहीं दे पाया। और महाराज ये फल कहां से ले आए? मुझे लग रहा है हमारी और हमारे पति की रोज लड़ाई होती है, ये हमसे परेशान हो चुके हैं, मारने के लिए कहीं से मेरे लिए विष फल लेकर के आए। सहा कुतर की योगे न फल ने भक्षति। तर्क नहीं कुतर्क करने लगी अपने आप से। कहने का तात्पर्य उसने फल को नहीं खाया। अगर इस फल को मैंने खा भी लिया, कहीं इस फल से बच्चा भी होगा ना, तब भी हम इस फल को नहीं खा सकते। विचार करने लगी, देखिए इसके विचार। फल भक्षेड़ गर्वाहा स्यादि धर्मणो उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेतो। अगर मैंने फल खा लिया, अगर फल से बच्चा हुआ ना तब भी हम इसको नहीं खाएंगे। क्यों? बोले मेरी हालत बिगड़ जाएगी। फल भक्षेड़ गर्वा, हम फल को खाएंगे हम गर्भवती हो जाएंगे महाराज, और जैसे गर्भवती होंगे उधर वृद्धिता, हमारा पेट बड़ा हो जाएगा। जब पेट बड़ा हो जाएगा स्वल्प भक्षम, भोजन बहुत थोड़ा हो पाएगा उस समय। जब भोजन ही नहीं होगा महाराज तो हमारे शक्ति जो ताकत है शरीर की, वो शक्ति छीण हो जाएगी महाराज। और जब ताकत ही शरीर में नहीं रहेगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, जो घर का काम काज है ये कौन करेगा? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अरे अगर हमने काम नहीं कर पाया तो हमारे स्वामी जी एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, और तीसरे दिन कहीं अपनी बहन जी को लेकर के ना आ जाए, हमारी ननद को लेकर के ना आ जाए। और हमारी ननद तो इतनी चालाक है, इतनी चालाक है, काम कम करेंगे चोरी ज्यादा करेंगे महाराज। ये इसके विचार हैं। बहुत से लोगों के ऐसे विचार होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पता नहीं क्या क्या कुतर करने लगी। कहने का तात्पर्य इसने फल को नहीं खाया, फल को रख दिया। और जैसे फल को रखा, सूतजी महाराज कहते हैं उसी समय क्या हुआ, एकिदा भगिनी तस्याग्रह स्वेच्छया आगितः। अपनी इच्छा के अनुसार एक स्त्री इसके घर पर अपने यहाँ आई, धुंधली के यहाँ पर। विद्वान लोग कहते हैं, इसका नाम तो वैसे भागवत में नहीं आया है, लेकिन इसकी बहन थी जिसका नाम था ठुनठुली। हमारा नाम भी बड़े विचित्र है, और नाम से ज्यादा इनके काम विचित्र है महाराज है। और ठुनठुली आई, और ठुनठुली ने जैसे देखा, हे बहन तुम्हारी ये शकल कैसी बिगड़ रही है? बोले क्यों? बोले पहले तुम 50 किलो की थी, अब 35 किलो की रहेगी। कारण क्या है? क्या तुमसे भोजन नहीं हो रहा है क्या? धुंधली बोली, बहन भोजन तो हो रहा है, लेकिन चिंता बहुत खराब चीज है, बहुत बड़ी चिंता है।
अरे तुम्हारे पास चिंता, कौन सी चिंता? धुंधली ने तुरंत वही फल उठाया और फल लेकर के भी बहन जी के सामने खड़ी होगी। देखो ये चिंता का विषय है। हमारे स्वामी जी आपके जीजा जी इस फल को लेकर के आए हैं और कहना है इस फल को खा लो तुम्हारे बेटा हो जाएगा। बहन इस फल से बेटा होगा क्या? मुझे विश्वास ही नहीं, निश्चित विफल होगा। हम इसको नहीं खा सकते। तो आई हुई स्त्री ने कहा नहीं खा सकती तो क्या हुआ, ना खाओ। बेटा चाहिए? बोले बेटा तो चाहिए। तो बेटा तो आपको मिल जाएगा। बोले बेटा कैसे मिल जाएगा? बोले हमारे 3 माह का गर्भ है और 6 महीना बाद हमारे तो बेटे ही होता हमेशा। 6 महीना का इंतजार करो, देखो व्यवस्था बना देंगे। तुम फल को ना खाओ, लेकिन ये भेद या हम जाने या आप जाने, तीसरा कोई ना जान पाए कि फल खाया गया या नहीं खाया गया। धुंधली बोली तो कैसे काम बनेगा, इस फल का क्या किया जाए? आई हुई स्त्री ने कहा देखो अगर फल की परीक्षा लेनी है ना तो तुम्हारे यहाँ जिस दिन से ये गऊ आई है उस दिन से इस गऊ ने दूध भी देना बंद कर दिया है, बच्चे देना भी बंद कर दिया है। अगर फल की परीक्षा लेनी चाहो तो ये फल गऊ को खिला दो। अगर फल में ताकत है तो गऊ से भी बच्चा होगा। धुंधली ने कहा तो काम बन गया। वो फल गऊ को खिला दिया गया। धुंधली ने झूठ बोल दिया अपने स्वामी से, महाराज मैंने फल को खा लिया है, महाराज मैंने फल को खा लिया है। ये बहाना बना करके लेट जाती है महाराज, बहाना बना कर। 6 महीने के बाद उस पत्नी को जो आई थी, इसकी बहन जिसका नाम धुंधली है, उसके बेटा हुआ। रात्रि के समय बेटा को लेकर के आई, अपनी बहन धुंधली के पास में बेटा को छोड़ दिया। बहुत सा भेंट लेकर के ये वापस चली जाती है और भेंट को लेकर के जैसे वापस गई, जैसे प्रातः काल हुआ, आहा तुरंत ही डंका फटवा दिया। अरे धन्य संतों का संग, धन्य संतों का संग। संतों की महिमा ही कुछ निराली है महाराज। देखो फल दिया था हमारे स्वामी जी को और उसी फल के द्वारा तो हमारे बेटा हुआ है, उसी फल से तो बेटा हुआ है। अब आप जो महाराज क्या जाने ये फल से बेटा हुआ है और कहीं से फल बेटा हुआ है। आप जो महाराज बड़े प्रसन्न हो, अरे प्रभु संत जब महाराज पहले ही मिल जाते तो क्यों अभी तक भटकना पड़ता। इधर तो ये बेटा हुआ ठीक 3 महीना के बाद। जो फल गऊ ने खाया था ना, फल के प्रभाव से गऊ से भी बालक का ही जन्म हुआ है महाराज। ये संतों की क्षमता है। भगवान कहते हैं अहम भक्ति पराधीना, हम तो कुछ भी नहीं करते, हम तो भक्तों के अधीन हैं। भक्त जो भी चाहते हैं हमको वही करना पड़ता है। कि मोरे बचने चाहे पड़ जाए फीका, मोरे बचने चाहे पड़ जाए फीका, मोरे बचने चाहे पड़ जाए फीका, मोरे बचने चाहे पत्थर की लिखा। ब्रह्मा जी ने साफ लिख दिया था कि 7 जिंदगी तक इसके कोई संतान नहीं होगी, लेकिन एक भक्त ने, एक संत ने फल दे दिया है तो ब्रह्मा जी की लेख को मेट दिया। महाराज इस संतों की क्षमता होती है। 2 बालक हो गए। अब तो आप महाराज बड़े प्रसन्न हुआ। अरे प्रभु हम तो जानते थे आपके यहाँ दिन देरी हो सकती है, लेकिन आपके यहाँ अंधेरी नहीं हो सकती। तुरंत विद्वानों को बुला करके लाए, महाराज हमारे यहाँ 2 बालक हुए, इनका नामकरण संस्कार कर दो।
विद्वान लोग आए, विद्वानों ने जैसे गोकर्ण को देखा और धुंधकारी को देखा, विद्वान बोले देखो जो गौ से बालक हुआ है ना, इसका तो अपने आप नाम निश्चित हो गया, इसका तो एक ही नाम होगा। कौन सा नाम होगा? अरे इसका पूरा जो शरीर है ना ये नर का है, और इसके जो कान है ये गौ के हैं। गौ माने गाय, कर्ण माने कान, गौ धन कर्ण बराबर गोकर्ण, इसका नाम तो अपने आप गोकर्ण हो गया। अच्छा माने जो दूसरा बेटा इसका नाम, बोले इसका नाम आपसे मिलता जुलता हो सकता है। आपका नाम क्या है? बोले आत्मदेव। बोले तो तुम्हारे बेटा का नाम सत्यदेव बन सकता है। धुंधली बोली महाराज हमारे बेटा का नाम हमारे स्वामी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए महाराज। जब इनका नाम आत्मदेव था तो जाने कहाँ भटकते रहे, कितने यज्ञ कितने अनुष्ठान कर लिए, आज तक संतान नहीं कर पाई महाराज। और हमारे बेटा का नाम कहीं इनसे मिलता जुलता रख दिया, तो हो सकता मेरे बेटा को भी कहीं भटकना पड़ेगा महाराज। हमारे बेटा का नाम हमारे स्वामी से मिलता जुलता नहीं, हमारे बेटा का नाम हमसे मिलता जुलता होना चाहिए। विद्वान बोले तेरा नाम क्या है? धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली। अच्छा जब तेरा नाम धुंधली है तो तेरे बेटा का नाम धुंधकारी होगा। बड़ी खुश हुई महाराज, बड़ी। जैसे ही ये बालक दोनों बड़े होते हैं ना महाराज, तो देखिए अपनी अपनी रास्ता पकड़ लेते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण महाराज है वो ज्ञानी है, विद्वान है, धर्म पर चलने वाले हैं, सबका सम्मान करने वाले हैं। लेकिन जो धुंधकारी है ये खले नहीं है, ये महाखला, बहुत बड़ा दुष्ट हुआ महाराज, बहुत ही बड़ा दुष्ट। कहीं भी जाए छोटे छोटे बालक अगर अकेले में खेलते मिल जाए तो उनके गले को घोंट देता महाराज, किसी के हाथ को खाड़ के देता है, किसी को तो पकड़ कर कुआं में ढकेल लेता है। इतना दुष्ट हुआ, महाखला है ना।